नारा लगाते हैं कि जैन धर्म जो अपना ले उसका है, लेकिन आजकल जो बहुएं आ रही हैं वो अन्य कास्ट की आ रही हैं महाराज जी, तो उनको क्या आहार देने का अधिकार है महाराज जी कि नहीं है? जैन धर्म जो माने सो उसका है, माने तो सही, माने तो सही। जैन धर्म में ये लिखा है कि यदि आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अशुद्ध है तो आहार नहीं देना चाहिए। जैन धर्म में बच्चे का, नपुंसक का भी जैन धर्म है, जो हिजड़ा होते ना, हिजड़े ताली बजाते हैं, उनका भी जैन धर्म है। लेकिन उनसे कहा कि जैन धर्म तो तुम्हारा भी है, लेकिन तुम मुनि नहीं बन सकते। जैन धर्म चंडाल का भी है, लेकिन चंडाल आहार गकी चौके में नहीं दे सकता। जैन धर्म तो सूकर कुत्ते बिल्ली का भी है, लोग यही तो नहीं समझ पा रहे। जैन धर्म मनुष्यों को नहीं, जैन धर्म कुत्ते का भी है, बिल्ली का भी है, सूकर का भी है, छिपकली का भी है। लेकिन जैन धर्म ये भी कहता है कुत्ता सूकर आकर महाराज को आहार नहीं दे सकता, धर्म तो उसका है। जैन धर्म उसका है, आहार उसका नहीं है। एक सूकर भी है, वो जैन ही हो सकता है, लेकिन वो आहार नहीं दे सकता। एक कुत्ता बिल्ली है तो जैनी हो सकते, पंचम गुण स्थान तक हो सकते, आहार नहीं दे सकते। तो ये भी तो जैन धर्म की व्यवस्था है। कौन व्यक्ति जैन धर्म का एक मछली से त्याग करने वाले से लेकर के संपूर्ण परिग्रह तक त्याग करने वाला जैन दर्शन है। अब जिसने एक मछली का त्याग कर दिया वो जैनी हो गया, लेकिन वो कहे कि फिर मैं भगवान का अभिषेक कर लूं, तो नहीं कर सकते। तो जैनी होने का अर्थ नहीं कि सर्वाधिकार मिल गए। तुम सब भारतीय नागरिक हो गए नहीं, बोलो जल्दी, ये भारत किसका है? तो राष्ट्रपति मैं ही हूं ना। अरे क्या बात है, जब देश हमारा है तो देश का राष्ट्रपति मैं ही हूं, कलेक्टर मैं ही हूं, प्रधानमंत्री मैं हूं। देश तो हमारा है, देश तुम्हारा है, वोट देने तक तुम्हारा है, राष्ट्रपति बनना तुम्हारा काम नहीं है। और भारतीय एक वोट चुनाव में खड़ा है और एक चुनाव चुन रहा है, दोनों भारतीय है कि नहीं? लेकिन वोट देने वाले का अधिकार वोट देने तक है कि चुन करके नेता बनने का है? वोट देने का अधिकार है, और भारतीय है दोनों। नेता बना वो भी भारतीय, वोट दे रहा वो भी भारतीय, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। यही तो सब गड़बड़ कर रहे हैं लोग कि जैन धर्म आते हमें आहार देना सिखाओ, जैन धर्म तो सबका है। अरे भाई सबका है, था, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। ये सब मजबूरी के धर्म हैं। ये सब पहले बताओ, जो कर्म जो तुम्हारे यहां कोई दूसरे लोग शादी करके आ जाते हैं, जब पहली बार तुम्हारे बच्चे के संबंध में सुना कि तुम्हारा बच्चा किसी अजैन से संबंध रख रहा है, तो पहली बार सुनते ही तुम्हें कैसा लगे होता? माता पिता बताए, कीर्ति बोलो, बुरा लगा था? क्यों लगा था? कोई बुरा थोड़ी कर रहा, शादी तो कर रहा था वो। पहली बार जब तुमने सुना, पहली बार कि तुम्हारा बच्चा कहीं अदर संबंध रखता है, तुम्हें कैसा लगा? जमीन खिसक गई थी, रोना आ गया था? बस फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार सुनकर के जो तुम्हारे अंदर हुआ, यानी वो गलत था तभी फीलिंग हुई, अच्छा होता तो प्रसन्नता होती। तो ये सब मजबूरी है। एक बार ऐसे केस आया, बोले महाराज जी हमें जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छी बात। एक बच्ची थी, जैन धर्म बहुत अच्छा है महाराज जी, आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, वो कारण बहुत, उसने सब बुद्धि प्रशंसा की। इसलिए महाराज मैं जैन में शादी कर रही हूं। वो जैन बच्चे से होता, तो उसने कह दिया बच्चे ने कि देखो महाराज जी यदि हाँ कह देंगे तो काम बन जाएगा। तो बोले महाराज बार मुझे ले चलो। तो उनके अच्छा, महाराज बहुत अच्छा जैन धर्म में, बहुत, मैं जैन धर्म अपनाना चाहती हूँ, आप जैन धर्म अपनाइए। अच्छा,
मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम शादी कर रही हो जैन लड़के से, जैन धर्म बहुत अच्छा है? बोले हाँ महाराज बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इससे अच्छा बहुत ही अच्छा। मैंने कहा यदि यह शादी नहीं हुई तो, यदि मान लो तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म अपनाओ? फिर महाराज जी काय के लिए अपनाएंगे? इसका अरे जैन धर्म लैला मजनूओं के लिए। अरे जैन धर्म को लैला मजनू मत समझो। शादी करने के पहले जैन बनो, फिर जैन से शादी करो तो बात बनेगी। जैन धर्म प्राणी मात्र का है, मैं बता रहा हूं। शादी करने के पहले जैन बनो और जैन बनने के बाद फिर मेरे पास है उपाय बहुत सब। मैं तो देखो तुम तो समस्या रखो, समाधान मेरे पास है। पहले वो बच्ची गोद जाएगी किसी जैन के यहां, गोदनामा होगा कोर्ट से, आपसे नहीं, कोर्ट से गोदनामा होगा, उसका गोत्र परिवर्तन होगा, उसका ननिहाल बनेगा, फिर वो कन्यादान भी वही करेगा जो गोद गया है। अब वो बेटी जैन की कहलाएगी, जैन की बेटी जैन में आई, करो ये काम, गोदनामा होगा। अब गोदनामा कोई लेवे कैसे? क्योंकि संपत्ति में बच्चियों का हिस्सा बराबर का है, यानी गोद ले लिया है तो वो भी संपत्ति की अधिकारी को तो कोई लेता नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे हो जाते हैं, ले लेते हैं। तो गोत्र परिवर्तन, ननिहाल और ससुराल दोनों के गोत्र जैन से मिलते हो तो हमारा जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है। लोग इतने ज्ञानी हो जाते हैं, महाराज जी जैन धर्म तो क्या, अब तो हम तो जैन धर्म स्वीकार करें। हाँ, जैन धर्म स्वीकार कर रहे हो कि जैन धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। 90% लोग जैसे घरों में हुआ है जैन धर्म खत्म। एक स्थान पे ऐसा हुआ था, चौका लगा लिया, उन्होंने कहा जैन धर्म अपना रहे हैं, सब अपना लिया, आहार हो गया, उसके बाद जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाया। बोले काहे के लिए? वो तो समाज में मिलने के लिए लगाया था। तो ये सब बातें हैं, इतनी उनमें अकल होती जैन बनने की। तो जो मैं कह रहा हूं, पहले शादी, जिन जिन बच्चों को जैन में शादी करना है, वे शुरू से 8 वर्ष से लेकर के पेपर में निकालो कि मुझे कोई गोद ले लेवे और मैं जैन धर्म अंगीकार करता हूं, अभी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, मुझे जैन में शादी करना है, इसलिए तीसरी क्लास से ही पाठशाला चालू कर दो। पूरी पाठशाला पढ़ाई करो, जैन कुल में जाओ, मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूरे परिवार को परिवर्तित करो, तब कहीं होगा। मात अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने कमी को छुपाने के लिए, अपने बहिष्कार को छुपाने के लिए धर्म अपनाना, ये धर्म के साथ धोखा है। ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम जैन धर्म को बात कर रहे हो, लेकिन अंदर की चेतना है तो कोई बात नहीं। आप किसी के यहां गोद चले जाइए, चलो कोई बात नहीं, अभी भी कर लो। तुम्हें कोई गोद लेने वाला हो जैनी तो ननिहाल जैनी बना लो, बाकी फिर बाद में मैं निपटा दूंगा कि हार लेना है कि नहीं लेना, वो बाद में बताऊंगा। चलिए, जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती रीना जी बीना।